मेडिकेशन को सलूशन समझा जाता है कि ये हमारी हर बीमारी का सलूशन है। जब हार्ट अटैक किसी को आता है तो उसे मेडिकेशन पे डाल दिया जाता है और उससे क्या होता है, उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। क्यों हार्ट अटैक कम नहीं हुए? आज से 15-20 साल पहले से ज़्यादा मेडिकेशंस पे डाला गया लोगों को जिनको हार्ट के इश्यूज़ थे, और उतने ही ज़्यादा केसेस हार्ट अटैक के, और उन लोगों को ही जिनको हार्ट अटैक का इशू था, मेडिकेशंस पे भी थे, उनकी डेथ हार्ट अटैक से ही हुई। उनका रिस्क फैक्टर बढ़ता गया। क्यों नहीं वो कम हुए केसेस, और क्यों उनका सलूशन नहीं निकला मेडिकेशन के थ्रू? अब यहाँ पर जो यंग जनरेशन में जो अब इशू आ रहा है, यहाँ पर यंग जनरेशन में हार्ट अटैक स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और स्पेशली जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो जिम जाके अपने वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, दूसरे वर्कआउट कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी जिम में ही डेथ हो रही है, स्पेशली इंडिया में। इसकी रीज़न क्या है कि उनको गुड फैट, गुड प्रोटीन से वो लोग अपनी डाइट से इन चीज़ों को निकाल देते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न्स बन रही हैं, असल वजह क्या है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि हार्ट को किस तरह से आप लोग सेफ रख सकते हैं, और जिनको हार्ट के इशू हो गए हुए हैं वो किस तरह से अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट चेंज करके अपने इस हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और जो न्यू जनरेशन है स्पेशली, पता है क्या, जब हम लोग एक चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में, उसका मतलब होता है कि आने वाले टाइम में हम अपना रिस्क फैक्टर कम कर रहे हैं, हम लोग ख़तरा उसका कम कर रहे हैं। आने वाले सालों में जो उसको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होने वाली है वो नहीं होगी, जो कि वो अभी से केयर नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में उसको ये सारे इश्यूज़ आएंगे वन बाय वन करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, उन लोगों की डाइट चेंज करके। कोई मेडिकेशन का नहीं बताती हूँ, सिर्फ डाइट के थ्रू ही उन लोगों को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेवल लेके जा रही हूँ। आप भी वीडियोज़ को सुनें, समझें, इम्प्लीमेंट करें, और ताकि आप लोगों को भी किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़े और आप लोग नेचुरली अपने इश्यूज़ को सॉल्व करें। अब यहाँ पर मैं हार्ट अटैक की बात कर रही हूँ कि जो ये जिम में हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है कि हार्ट को पहले इतना मजबूत तो बना लें। जो ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जब कर रहे होते हैं, इसमें हार्ट के मसल्स तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, ब्लड तेज़ी से मूव कर रहा होता है। इन लोगों के अंदर, इन्हें पता ही नहीं होता कि इनके अंदर ब्लड प्रेशर का भी इशू चल रहा है, और इनके जो से मसल्स हैं हार्ट के वो भी वीक हैं, और ऊपर से इन लोगों ने जो है वो प्रोटीन का जो सोर्स है अपनी तरफ से बहुत अच्छा ढूंढ लिया हुआ है कि हम लोग जो सा वे प्रोटीन और जो दूसरी तरह के हज़ारों किस्म के प्रोटीन्स आ गए हुए हैं। और स्पेशली जिम जो लोग जाते हैं वहाँ पर इन सप्लीमेंट्स कंपनीज़ ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, और वो उनको वो प्रोटीन शेक और वो उन पे लगाया होता है कि भाई ये हम लोग वर्कआउट करने के फ़ौरन बाद दिखा रहे हैं कि जी वो प्रोटीन शेक पी रहे हैं। हमें ऐसा कोई वर्कआउट करने के लिए नहीं चाहिए होता है प्रोटीन शेक। मैं आज से 4 साल पहले से मैंने ये स्टडी स्टार्ट की है न्यूट्रिशन की, और मैं 4 साल से एक्सरसाइज में आई हुई हूँ। ठीक है, मैं हाई इंटेंसिटी भी करती हूँ, मैं डंबल भी करती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ, हर चीज़ को मैं लेके चल रही होती हूँ। मैं कोई अपना वर्कआउट करने से पहले मैं कोई वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पीती हूँ। हाँ, जो मेरा नेचुरल मॉर्निंग ड्रिंक है वो मैं ले रही होती हूँ, जिसमें कि लेमन, हिमालयन पिंक साल्ट और ये डाल के जो नेचुरल ये चीज़ें हैं, ये मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैं पीती हूँ। ये मैं किसी प्रोटीन के लिए और इन चीज़ों के लिए नहीं पी रही होती। ये मैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को उठाने के लिए सुबह सुबह अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को, रात भर जो बॉडी ने वो कमी आई होती है मिनरल्स की, उनको पूरा करने के लिए मैं ये पी रही होती हूँ। अब और इसके अलावा मैं कोई वर्कआउट करने के बाद मैं तो फास्टिंग में चल रही होती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कर रही होती हूँ, और उसमें और मैं एक्सरसाइज करती भी अपनी मॉर्निंग में। 1 घंटा जो मैं खुद को देती हूँ वो सुबह मॉर्निंग में देती हूँ, और मैं डंबल करने के बाद मैं कोई वो प्रोटीन शेक नहीं पी रही होती। ठीक है, मेरे मसल्स भी बन रहे हैं, मेरा सब कुछ चल रहा होता है, मेरा एनर्जी लेवल भी अप रहता है, सारा कुछ। ये एक बस वो सोशल मीडिया पे एक वो ट्रेंड बना दिया गया है प्रोटीन शेक्स का। तो आप लोगों ने अब समझना है कि इसके पीछे रीज़न क्या है हार्ट अटैक के पीछे। ठीक है, अब जहाँ पे इनको इस पर एक स्पेशल बुक लिखी गई है, लिपिटोर जो मेडिसन और दूसरी भी मेडिसन जो दी जाती हैं हार्ट से रिलेटेड जितनी भी टाइप की, उसके ऊपर मैं अब प्रॉपर उसका नाम नहीं उनका लेना चाहती। उस पर एक बुक लिखी गई है कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ
दीज मेडिसिन, ठीक है, कि हमारे जिस्म को, जो इंसानी जिस्म को कीमत पे करनी पड़ रही है इन दवाइयों की, वो क्या है, उनसे उनको डिमेंशिया हो रहा है, डिमेंशिया याददाश्त उनकी जा रही है, उनका मेमोरी लॉस हो रहा है, ठीक है, उन लोगों के मसल जो उनसे हैं मसल लॉस हो रहा है, मसल ख़त्म हो रहे हैं उनके जिस्म के अंदर से, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ठीक है, उनको प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, जो ये मेडिकेशन पे हैं। उसकी रीज़न्स मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये कॉस्ट उनका जो मेडिकेशन पे है, ये उनका जिस्म कीमत पे करने वाला है, जिन्होंने अभी स्टार्ट की हुई है या उनकी जारी हैं, तो आने वाले टाइम में वो ये सारी अपनी बीमारियां अपने अंदर पाएंगे। ये कीमत उन्होंने पे करनी ही करनी है उन मेडिकेशन की। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को बंद कर देती हैं ये दवाइयाँ, ठीक है, जिस्म के अंदर हमारा पाथवे होता है लीवर में, उसको ये जाके ब्लॉक कर देती हैं। कोलेस्ट्रॉल को ही जिम्मेदार इसका ठहराया जा रहा होता है कि ये दिल की बीमारी का ताल्लुक कोलेस्ट्रॉल के साथ है, जबकि कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी हेल्प कर रहा होता है, इतने अच्छे रोल प्ले कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को, अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखें कि हमारे जिस्म में विटामिन D3 2500 रिसेप्टर साइट चाहिए होते हैं उसको एक्टिवेट कराने के लिए। विटामिन D खा लेना खाली कमाल नहीं है कि आप लोगों ने, और दिल के लिए विटामिन D3 सबसे पहला सप्लीमेंट है जो दिल की, जो पेशेंट आते हैं मेरे पास उनके लिए मैं जो उनको स्टार्ट करवाती हूँ विटामिन D3 में एक सप्लीमेंट ही, एक ही है जो मैं कहती हूँ कि विटामिन D3 आप लोगों ने लेना है। और वो अब आप लोग खाते जा रहे हैं जब तक उसके वो फैट सॉल्युबल है, वो आप लोग, अगर आप फैट नहीं ले रहे हैं, आपने ऊपर से ये मेडिकेशन के ऊपर हैं, इसका मतलब है कि आप लोग अपने गुड फैट नहीं आपकी बॉडी में है, तो विटामिन D3 खाते जाएं, नहीं एब्जॉर्ब होगा, आपके जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बगैर। तो आपको इसके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो होगा तो आपका विटामिन D3 एब्जॉर्ब होगा जिस्म के अंदर, जिसने कि आपका रोल प्ले करना है। आपकी जो शरियाने हैं वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हुआ है, जो कचरा डिपॉजिट हुआ हुआ है, खासतौर पर कैल्शियम जो हमारा डाइट के थ्रू लेते हैं, जाके शरियानों में जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पहले ही हुई होती है, वहाँ जाके डिपॉजिट हुआ होता है, वहाँ से निकालने के लिए विटामिन D3 चाहिए, लेकिन वो तो लगेगा ही नहीं जब तक आप लोग गुड फैट नहीं लेंगे। तो अब समझ आ गई कि आप लोगों को विटामिन D3 को एब्जॉर्ब कराने के लिए कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को चाहिए, अच्छे वाला जो गुड फैट है वो आप लोगों को चाहिए, उसे आप लोगों को बंद नहीं करना है। मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए एक आदमी आए, हार्ट के पेशेंट हैं, टैबलेट्स उनकी चल रही थी धड़ाधड़, और उनका जो मेमोरी लॉस, ना फोकस ऑफिस में बन पा रहा है, उनका डाइजेशन ख़राब है, साथ में ये सारे इन्फ्लेमेशन शदीद किस्म की उनकी बॉडी के अंदर चल रही है। अरे 1.5 साल 2 साल से 2 साल हो गए हैं वो मेडिकेशन पे हैं, क्यों नहीं ये इशू आपके सॉल्व हुए, क्यों नहीं थोड़ा सा भी टाइम मिला, गोलियां बढ़ती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग रूट कॉज पे ही काम नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चले हैं, 3रे महीने में उनके 3री कंसल्टेंसी उनकी, और उनकी बीच में से गोलियां उनकी छूटती जा रही, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप लोग अपने रूट कॉज पे आप लोग काम करें। अब रूट कॉज क्या है, ये पूरी वीडियो सुकून से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को शुगर जोनसी है ना, आप लोग बड़े वो ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे बड़े फ़ख्र से आप लोग वो चीट डे पूछ रहे होते हैं कि हम लोग चीट डे में क्या खा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो शुगरी जो डाइट है वो ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं, तब उसमें आप लोगों को खौफ नहीं आता। जहाँ कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, जहाँ पे गुड फैट की बात आती है, हाय हमारा हार्ट, हम अंडा से खा सकते हैं, उसकी जर्दी हमें डॉक्टर ने मना की है, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ये आप लोगों की असल वजह दूसरी है, और आप लोग जो चीज़ें जिस्म को चाहिए उसको ठीक करने के लिए आप लोग वो बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना, तभी ये समझ पाएंगे, जब ये इन चीज़ों को समझ पाएंगे तभी पता चलेगा कि हमने काम किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलना है। एक तो ये जो प्रोटीन शेक्स वगैरह अगर कोई ले रहा है तो फौरी तौर पे उनको बंद करें। स्पेशली जो मेरे इंडियंस हैं यहाँ पर, आप लोग प्रोटीन को प्रोटीन से ही हासिल करें, असली प्रोटीन जो हमारी है, ठीक है। अब गुड फैट की मैं कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ तो वो रेड मीट में भी है, ठीक है। वो हमें हर तरह का कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। यहाँ पे हार्मोन्स को एक साइड पे रख दो, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि हमारे जो विटामिन ज़रूरी चाहिए, विटामिन ए डी के, विटामिन ए भी फैट सोल्युबल है, विटामिन डी भी फैट सोल्युबल है, विटामिन K2 इतना ज़रूरी है, वो हड्डियों को तो मजबूत बनाना ही बनाना है, ये बात की बात है। यहाँ पे सिर्फ दिल की बात हो रही है। जो दिल की शरियाने हैं वहाँ से कैल्शियम को जो उनसे ट्रांसपोर्ट कराना है, विटामिन K और D दोनों ने मिलके कराना है, और वो दोनों ही फैट सॉल्युबल है। फैट होगा, गुड फैट होगा तो ये दोनों काम कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग सप्लीमेंट के थ्रू विटामिन K2 लेते जाएंगे,
नहीं फ़ायदा होगा जब तक जिस्म के अंदर गुड फैट नहीं होगा। और K2 को वैसे भी आप लोगों ने डाइट से ही पूरा करना है। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। आप लोग देखो ना, आप लोग अंडा खाओगे जर्दी समेत, उसमें आपको विटामिन K2 मिलेगा। आप लोग रेड मीट खाओगे, आपको K2 मिलेगा उसमें, साथ में आप लोगों को प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको। और ये तो सिर्फ 2-3 फ़ायदे बता रही हूँ ना, इसके अलावा हज़ारों किस्म के इसमें विटामिन मिनरल नेचर ने रखे हुए हैं। तो इससे असली फ़ायदा हासिल करें, इन असली खुराक खा के फ़ायदा हासिल करें, ठीक है। आप लोगों को एनर्जी लेवल आप लोगों के भी अप जाएंगे। विटामिन सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं। हमने हर विटामिन को सप्लीमेंट के थ्रू नहीं पूरा करना है। सिर्फ और सिर्फ विटामिन D3 ये हमें खाने से पूरा नहीं हो पाता है, वो आपने उधर से लेना है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी रीज़न यहाँ पे आजकल के दौर में जो आ रही है ना, ग्लूटन, अजाब बना हुआ है ग्लूटन, ठीक है। अब जिनको और ग्लूटन क्यों इस तरह से हमारे लिए अजाब बन गया है कि उसकी उन्होंने फार्म चेंज की है, उसको उन्होंने नस्ल चेंज कर दी है, उसको 80% ग्लूटन उसमें डाल दिया है, 20% उसमें फैट है। उसका जो बीज उन्होंने चेंज किया है उसमें 80% ग्लूटन है, ठीक है। उसको बढ़ा दिया। उसका जब यहाँ पे भूखा पड़ा ना बड़े सगीर में, तो वहाँ पर उनका जो अंग्रेज़ों ने जो उसके ऊपर रिसर्चेस करके जो उन्होंने सोल्यूशन निकाल के दिया, उसके बीज का साइज़ बड़ा कर दिया। अब उसका साइज़ बड़ा हुआ तो ग्लूटन भी उसमें बड़ा हुआ। तो वो अब ग्लूटन जो सा है वो हमारे लाइफस्टाइल, हम लोगों का इतना इजी ना कोई वर्कआउट ना एक्सरसाइज, तो वो उसमें फिर वो उसको हज़म करना मुश्किल हो गया। अब जब हज़म करना मुश्किल हुआ तो फिर वही ग्लूटन जाके अंदर सोजिश दे रहा होता है। असल वजह यहाँ पे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जो कि आंतों के अंदर जाके आई हुई है। गट में भी इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से आ रही है और आपके जाके शरियानों में भी इन्फ्लेमेशन आ रही है। तो वो आप लोगों को अपने इस ग्लूटन को, रोटियों को कम करना है, ठीक है। जो हार्ट के पेशेंट है वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट का इशू है। सारे अंडे, कुछ हम लोगों ने गुड फैट ये वो नहीं लेना। सुबह सुबह दलिए पकड़े होते हैं, दलिए के जी हमारा ये दलिया है, हमें ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। सुबह सुबह हम लोग ये दलिया लेते हैं, उसमें दूध डाल के, दूध भी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसका लैक्टोज जो सी शुगर उसकी है वो इंतहाई इन्फ्लेमेशन। वो एक तो दूध इन्फ्लेमेशन, दूसरे नंबर पे जो सा ग्लूटन, जो उसके जो दलिया आप लोग खा रहे हैं उसके अंदर ग्लूटन है। तो वो आपके लिए, ये दोनों चीज़ें आपके लिए अजाब बना रही हैं और आपकी जो ट्राइग्लिसराइड आपके जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे बढ़ेंगी, ठीक है। एक तो ग्लूटेन एलर्जीज आप लोगों को होंगी, ट्राइग्लिसराइड आप लोगों के बढ़ेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस आप लोगों की बॉडी होगी, इसके खाते इंसुलिन स्पाइक आएगा, ठीक है। ग्लूकोज में इसने कन्वर्ट हो जाना है फटाफट जिस्म के अंदर जाते ही, ठीक है। कुछ उन्होंने उनको जो सा है दलियों को प्रोसेस करके इसमें वो ऐड करके सारी चीज़ें मुंह के अंदर ही जाके घुलना शुरू हो जाते हैं और जाते ही वो शुगर जो सी है उसकी है वो स्पाइक देती है जाके, और यही स्पाइक जाके शरियानों में सोजिश देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने रोटी सिस्टम कम करना है। सोल्यूशन इसका ये है कि आप लोग अपने दलिए आप छोड़ें, आप लोग अपना जो फर्स्ट मील है ये बहुत मैटर करता है। आप लोग रात भर भूखे रहे हैं, फास्टिंग चली है, अच्छा सा जिस्म ने रिपेयर हुआ है सारी रात, तो इसको फर्स्ट मील अच्छा देंगे तो आपकी बॉडी पे कितना अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपकी 50% बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। आप लोग इसको गुड फैट दें, ठीक है, जो आपको अच्छा। अब यहाँ पर कोर्टिसोल लेवल, एंजाइटी लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्लूटन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। अब इसका उल्ट क्या कर रहा है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारा मक्खन है, जो अंडे की जर्दी है, जो स्पेशली जो बटर है, वो हमारा कोर्टिसोल लेवल नीचे लेके आता है। वो कितने तरीक़ों से हेल्प कर रहा होता है। एक तो हमारे जो हमारे हार्मोन्स के लिए, विटामिन D3 के लिए, जो दूसरे विटामिन फैट सोल्यूबल हैं उसमें हेल्प कर रहा होता है, और इसके अलावा ये हमारे कोर्टिसोल को नीचे लेके आ रहा होता है, स्ट्रेस को नीचे लेके आ रहा होता है, एंजाइटी को नीचे लेके आ रहा होता है। तो आप लोगों का इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन फोकस और डिमेंशिया है ये भी आपका इंप्रूव करेगा। हार्ट की हेल्थ तो होनी ही होनी है इंशाल्लाह ताला, साथ में आपकी दूसरी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी, ठीक है। ब्रेन फोग आप लोगों का जाने लगेगा। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट मील इसका देना है वो सेवरी देना है, कि वो हेल्दी वन दें, कि आपकी बॉडी जो रात भर उसका डबल इम्पैक्ट करने के लिए, कहते हैं ना, डबल झटका लगाने के लिए बॉडी को आप अच्छे वाला उसे ब्रेकफास्ट देंगे तो वो आपको डबल झटका लगेगा। साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग का कम्बिनेशन हो जाएगा, रिपेयर हुई होगी बॉडी, और साथ में आप लोग उसे हेल्दी फूड देंगे
तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने अब ब्लोटिंग और ये गैस, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा हमारी जो ग्लूटेन एलर्जीज है कि नहीं है हमें। आप लोगों को गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी खाने के बाद हो रही है आप लोगों को, ठीक है, तो वो आप लोगों के बैड बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, वो ये आप लोगों को सिम्टम आएंगे। तो आप लोगों ने अब इनके साथ इसको डाइजेस्ट कराने के लिए अब रोटियां मुकम्मल तो नहीं छोड़ सकते हैं, एक टाइम तो कम से कम रोटी लेनी पड़ेगी ना आप लोगों को। तो वो आप लोगों ने अब क्या करना है, जो थायराइड के पेशेंट नहीं है, जो थायराइड के पेशेंट हैं उन्होंने गंदम यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। जो थायराइड के नहीं हैं वो उसका आटा, जौ का आटा यूज़ करें। और जो थायराइड जिनको नहीं है, जो सिर्फ हार्ट के पेशेंट हैं, वो लोग गंदम खा सकते हैं, लेकिन होल ग्रेन यूज़ करें और उसको खमीर करके, ठीक है, घर में खमीर उसका बनाएं, होल ग्रेन लें आटा, उसका घर में खमीर बना के, खमीर से क्या होता है, उसके जो ग्लूटेन उसके अंदर पाया जाता है वो उसको तोड़ देता है, उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं इसके अंदर। तो वो बैक्टीरिया ही तो हमें चाहिए खाना हजम कराने के लिए। बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया ही तो इम्बैलेंस हुए पड़े हैं, जो ये सारी चीज़ें वजह बना रहे हैं इन चीज़ों के, हार्ट के इश्यूज़ के और दूसरे इश्यूज़ की। आप लोगों ने इसको खमीर करके घर में वो यूज़ करें होल ग्रेन को, ठीक है। अब यहाँ पर अब उसके अलावा आप लोगों ने जो वर्कआउट आप लोग जा रहे होते हैं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, और घर पे भी आप लोगों को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करने हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अच्छे हैं, लेकिन जिनका हार्ट हेल्दी है, जिन्होंने अपने हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, आप लोग पहले अपने हार्ट के मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्लीमेंट करें। वो भी हफ्ते में 1 या 2 मरतबा हिट एक्सरसाइजेज करनी है आप लोगों ने। और इसके अलावा आप लोगों ने पहले आप लोगों ने स्टार्ट करना है वॉक के साथ, ठीक है ना। आप अपनी वॉक करेंगे नॉर्मल स्पीड के साथ, जितनी स्पीड से आपकी हो। उसमें जो हार्ट के जिनको इशू है ना, उन्होंने ज़्यादा तेज़ वॉक भी नहीं करनी है, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर उनका रेज हो, तेज़ी से के साथ उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाए। आप लोगों ने इतनी वॉक करनी है कि 2 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सांस नहीं चढ़ रहा, ये वाली वॉक आप लोगों को चाहिए। ये वॉक आप लोगों ने करनी है, और देखना जिस्म से सोजिश करने में भी मदद करेगी और आपके डाइजेशन को बेहतर करने में भी मदद करेगी, ठीक है। ये वॉक आप लोगों ने इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी स्लीप को फोकस करना है। ये हार्ट हेल्थ के लिए जो एंजाइटी और स्ट्रेस साथ में बन रहे होते हैं, स्लीप पूरी नहीं है, आधा काम आप लोगों की स्लीप ने कर देना है। उसके लिए डाइजेशन को भी आप अपना बेहतर करेंगे तो डीप स्लीप आप लोगों की अच्छी हो पाएगी, ठीक है, तब आप लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पर जो टेस्टों पे टेस्ट कराए जा रहे हैं कि हम लोगों की जो कोलेस्ट्रॉल, हम लोगों का HDL बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है। जब आप लोग कोलेस्ट्रॉल ठीक है आपका आ रहा है तो रिपोर्ट्स में आने दें। आप लोग अपनी इन्फ्लेमेशन को डाउन करें। अब खाएंगे हम लोग तो कोलेस्ट्रॉल तो हमारा आएगा ना, लेकिन वो यूटिलाइज उसको करना। अब खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल आप लोग, वो टूट नहीं पा रहा है, उसके लिए उसको यूज़ करने के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है। आप अपने लिवर पे काम करें, आप अपने पित्ते पे काम करें। अब वो इन्फ्लेमेशन, जब आप लोग ये शुगरी चीज़ें, ये दलिए खाएंगे तो वो आपके लिवर को भी जाके सोजिश देगा, वहाँ पे जाके लिवर पे भी बर्डन करेगा। तो लिवर आपका अच्छे से काम नहीं करेगा तो बाइल प्रोड्यूस नहीं होगा। बाइल क्या है, जिसने आपके फैट को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। फैट हम लोग खा रहे हैं, बुरा तब बनेगा जब आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उसके लिए आप लोगों को अपने लिवर को ठीक कराने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा, थोड़े थोड़े फैट से आप लोग स्टार्ट करेंगे, ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका लिवर भी अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ भी, और भी मेरे लिवर, फैटी लिवर, डाइजेशन वाले सारे वीडियोस देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने इन हार्ट के लिए इन पे काम करना किस तरह से ज़रूरी है, क्योंकि इसका मैंने कहा है कि उसको डाइजेस्ट कराना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों ने खा तो लिए हैं ये गुड फैट वगैरह, इसको तोड़ना किस तरह से है, ठीक है। इसके लिए गुड बैक्टीरिया भी हम लोगों को चाहिए। गुड बैक्टीरिया के लिए आप लोग जो से हैं फर्मेंटेड खाने आप लोग खाएं। फर्मेंटेड का मतलब है कि दालें अगर बनाएं 7-8 घंटे उनको भिगोएं, अच्छे से फर्मेंट हो जाएं, फिर उनको पानी उसका फेंक के फिर आप लोग नया पानी डाल के फिर आप उनको दालों को बनाएं, ठीक है। तो वो अच्छे से गला के आप लोग वो यूज़ करें, और वो गुड बैक्टीरिया का खाना है वो, ठीक है। फाइबर जो दूसरे वाला है, जो हार्ट के पेशेंट, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सब्जियाँ ले रहे हैं
कच्चे सलाद खा रहे हैं, उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, मैदे में इतना तेज़ाब ही नहीं है। पहले तो एक रोटियों ने कमाल किया हुआ है, दूसरा आप लोगों के सलाद कमाल कर देते हैं। वो जब फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, मैदे का तेज़ाब कम होता है, फिर वो अनडाइजेस्टेड जो सा आंतों में जाता है खाना, और फिर वो इन्फ्लेमेशन देता है, ठीक है। वो बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान दे रहा होता है। तो आप लोगों ने सब्ज़ियाँ यूज़ करनी है, जिनको थायराइड नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं है, वो खाएँ सब्ज़ियाँ, लेकिन उनको स्टीम करके खाएँ। कच्ची सब्ज़ियाँ मत लें, वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। आप उनको स्टीम करके, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स भी ना निकलें। स्टीम का मतलब कि नीचे पानी है, ऊपर स्टीमर रखा हुआ है, ऊपर ढक के पानी के अंदर नहीं डालना है, उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाएंगे। उनको स्टीम करके आप लोगों ने वेजिटेबल्स को खाना है, ठीक है। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, अच्छी हैं सब्जियां हार्ट के लिए, लेकिन अपने दूसरे इश्यूज, गट आपका ठीक है, गुड बैक्टीरिया हैं उनको खाने के लिए, वो सारी चीज़ों को मैटर करके आप लोगों ने वो लेके चलना है। ये जब आप मेरे गट वाले वीडियो सुनेंगे ना, तब आप लोगों को इसका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई कि प्रोटीन आप लोगों ने ये प्रोटीन शेक्स की बजाय आप लोगों ने नेचुरल प्रोटीन हासिल करनी है। कोलेस्ट्रॉल आपने खाना है, लेकिन उसको हज़म कराने का भी बंदोबस्त करना है, इन्फ्लेमेशन को डाउन करना है, रोटियां कम करके, और इसके अलावा उसको खमीर करके, और रात का खाना जो है वो पहले खा के, ताकि जो खाया है डाइजेस्ट हो जाए, सुबह आप लोगों का जो हार्ट है वो हेल्दी आप लोगों को मिले। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हर तरह के खाने खाने हैं, जैसे कि मैग्नीशियम भी जिनमें हो, दालें वगैरह जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरा मैग्नीशियम वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा। हार्ट के पेशेंट्स के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है, सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो डाइट के थ्रू ही आप लोगों ने डालना है, ठीक है। तिल, ये अलसी थोड़ी सी, उसके अलावा जो दालें उसमें ऐड करेंगे आप लोग, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे आप लोग, वो अपना मैग्नीशियम इनटेक आप लोगों ने अच्छा करना है। प्लीज़ शेयर करें। बहुत से यंग जो उनसे बच्चे हैं उनको हार्ट के इशू आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।